हमारी धरती ब्रह्मांड में धूल के कण के बराबर भी नहीं है और इस धरती का 70% हिस्सा पानी से घिरा है। प्राचीन काल से ही लोग समुद्र की यात्रा करने और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन हमारी धरती का समुद्र न जाने कितने रहस्य अपनी गहराइयों में समेटे हुए है। समुद्र के नीचे की दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अब भी हमसे छिपा है, एक ऐसा हिस्सा जिसके रहस्य इंसान आने वाली कई सदियों तक नहीं जान पाएगा। लेकिन कई बार ये समुद्र हमें अपने रहस्यों की छोटी छोटी झलक दिखलाता है, जिसमें समुद्र में रहने वाले विशालकाय और रहस्यमय जीव शामिल हैं। हम समुद्री जीवों पर सैकड़ों सालों से अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हजारों ऐसी नई प्रजाति हैं जिनके बारे में हमें अभी तक नहीं पता। ऐसे ही कुछ अज्ञात और रहस्यमय जीव पिछले कुछ सालों में देखे या अनुभव किए गए, जिनसे पूरा विज्ञान जगत अचंभे में रह गया। आज के इस एपिसोड में उन जीवों के बारे में जानेंगे जो अब तक समुद्र के सबसे रहस्यमय जीवों में से एक हैं। 9 फीट लंबी शार्क को खा जाने वाला समुद्र का अज्ञात दानव। समुद्र के इस दानव की कहानी आज से 13 साल पुरानी है। फिल्म मेकर डेव रिग्स और उनकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाकों में रहने वाली ग्रेट व्हाइट शार्क पर अपने टैग्स लगाए ताकि वो उनकी गतिविधियों का अध्ययन कर सकें। उसके 4 महीनों बाद कुछ अजीब हुआ। जिन शार्क मछलियों पर टैग लगाए गए थे, उनमें से अल्फा नाम की 9 फीट लंबी शार्क का टैग समुद्र के किनारे एक व्यक्ति को मिला। जब टैग में स्टोर डेटा का अध्ययन किया गया तो एक चौंका देने वाली बात सामने आई। अल्फा नाम की शार्क का ये टैग एक समुद्री दानव के पेट से निकल कर आया था। डेटा से पता लगा कि शार्क अचानक से अपनी सामान्य गहराई से 2000 फीट नीचे चली गई और उसका तापमान कुछ ही सेकंड में 38 डिग्री तक बढ़ गया। इस अजीब और चौंका देने वाले डेटा से शोधकर्ता काफी कंफ्यूज हो गए। शार्क के एकदम इतनी गहराई में चले जाने और तापमान में आए इस बदलाव के पीछे एक ही तर्क सामने आया। ऐसा तभी हो सकता था जब 9 फीट लंबी शार्क को समुद्र की गहराई में रहने वाले किसी बहुत बड़े जीव ने निगल लिया हो। शोधकर्ता भी इस नतीजे पर पहुंचे कि शार्क को समुद्र की गहराई में रहने वाली कोई विशाल मछली खा गई। डेविड रिग्स भी इस पर अपने तर्क रखते हुए कहते हैं कि अल्फा शार्क आकार में खुद से दुगनी बड़ी कैनिवल ग्रेट व्हाइट शार्क का शिकार बन गई होगी। अगर ऐसा है तो ये अब तक की सबसे बड़ी ग्रेट व्हाइट शार्क होगी, जिसका वजन 2 टन से भी ज्यादा होगा। लेकिन कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि अल्फा पर लगा हुआ ये टैग किसी दूसरी मछली ने खा लिया होगा। बाद में ये उसके मल के रास्ते निकलकर किनारे पर बह आया होगा। कई तर्क दिए जाने पर भी इसकी सही और ठोस वजह सामने नहीं आ सकी। तो आखिर वो कौन था जिसने 9 फीट लंबी अल्फा शार्क को जिंदा निगल लिया? कुछ लोग मानते हैं कि अल्फा को समुद्र की गहराई में रहने वाली किसी दानवीय आकार की अज्ञात प्रजाति की मछली ने निगला होगा। साखलिन आइलैंड रूस पर पाया गया विचित्र समुद्री जीव। हाल ही में साखलिन आइलैंड पर पाए गए एक विचित्र समुद्री जीव के शव ने सभी समुद्री जीव वैज्ञानिकों को अचंभे में डाल दिया। समुद्र के किनारे मिले इस रहस्यमय जीव की तस्वीरें जब रिलीज हुई तो पूरे रशियन मीडिया में सनसनी फैल गई। समुद्र से बहकर आया हुआ यह शव पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था, जिससे इसकी हड्डियां भी बाहर आ गई थीं। इस अज्ञात समुद्री जीव की पक्षी जैसी लंबी चोंच और पूंछ पर बालों का रुआं था, जिसे फर भी कहते हैं। बहुत ही बुरी हालत में मिला यह समुद्री जीव काफी हद तक डॉल्फिन जैसा था, जो आकार में इंसान के दुगने से भी ज्यादा बड़ा था। यह रहस्यमय समुद्री जीव आखिर था क्या, इस पर कई लोगों ने अपने अपने तर्क दिए। साखलिन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एंड ओशनोग्राफी के फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट के हेड निकोले किम का कहना है कि ये जीव कोई और नहीं बल्कि डॉल्फिन की एक दुर्लभ प्रजाति है। पर अगर ये रहस्यमय जीव डॉल्फिन की एक दुर्लभ प्रजाति है तो इस पर फर क्यों है?
क्योंकि डॉल्फिन पर फर नहीं पाए जाते और ना ही कोई डॉल्फिन आकार में इतनी बड़ी होती है। मरीन बायोलॉजी के प्रोफेसर डेविड स्मिथ का कहना है कि यह समुद्र में रहने वाली किसी प्राचीन प्रजाति का नमूना है जो परमाफ्रॉस्ट यानी शून्य तापमान की ठंडी मिट्टी में कई सालों से जमा हुआ होगा। इस रहस्यमय जीव को लेकर कई तरह के तर्क दिए जाते रहे, पर सभी की सच्चाई संदिग्ध ही रही। कोई ठीक से नहीं जानता कि आखिर ये रहस्यमय जीव था क्या। 52 हर्ट्ज वेल का रहस्य एक अनआइडेंटिफाइड साउंड से जुड़ा है जो 1989 में पैसिफिक ओशन में रिकॉर्ड किया गया था। कहा जाता है कि यह आवाज समुद्र में रहने वाले किसी विशाल और अज्ञात जीव की थी जो अपनी प्रजाति में शायद अकेला बचा था। 52 हर्ट्ज ध्वनि की फ्रीक्वेंसी थी जो अब तक किसी भी व्हेल मछली की आवाज से निकली फ्रीक्वेंसी से कहीं ज्यादा थी। समुद्र में रहने वाली ब्लू व्हेल भी ज्यादा से ज्यादा 30 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी वाली आवाज पैदा कर सकती है। इसलिए 52 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली इस आवाज से सभी समुद्री जीव विज्ञानी हैरत में थे। जरूरी नहीं है कि यह आवाज किसी व्हेल मछली की ही थी, पर इतना जरूर था कि यह आवाज किसी ऐसे समुद्री जीव की थी जो आकार में व्हेल मछली से भी कहीं ज्यादा विशाल था। 52 हर्ट्ज वाली इस आवाज की कहानी यहीं नहीं रुकी। अगले कई सालों तक यह आवाज वैज्ञानिकों द्वारा रिकॉर्ड की जाती रही। आइए इस आवाज को सुनते हैं। काफी खोज करने पर भी यह पता नहीं लग सका कि यह आवाज आखिर आ कहां से रही है। ऐसा कौन सा जीव है जो यह आवाज निकाल रहा है। कुछ तर्क सामने आए जिसमें इस जीव को ब्लू व्हेल की जैसी प्रजाति कहा गया, लेकिन पक्का जवाब किसी के पास नहीं था। इसके बाद यह आवाज समुद्र का सबसे बड़ा रहस्य बन गई। शायद यह कोई अज्ञात और विशाल जीव होगा जो अपने जैसा इस दुनिया में अकेला बचा होगा। हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है सिवाय उसकी रहस्यमय आवाज के। रहस्यमय 60 फीट लंबी विशाल शार्क। पिछले दशक में जापानीज वैज्ञानिक मारियाना ट्रेंच में समुद्री जीवों पर अध्ययन कर रहे थे। हम आपको बता दें कि मारियाना ट्रेंच या मारियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है जो फिलीपींस के पूर्व में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि इतनी गहराई में रहने वाले जीव बहुत ही कम हैं जो समुद्र में रहने वाली दुर्लभ प्रजाति हैं। इसी इलाके के पास सुरुगा बे में वैज्ञानिकों ने लगभग 1 मील की गहराई पर समुद्री जीवों को आकर्षित करने के लिए एक मछली का चारा बनाकर वहां कैमरा लगा दिया, जिससे वहां आने वाली मछलियों और दूसरे जीवों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। साथ ही उन्हें यह भी उम्मीद थी कि वो कुछ नए समुद्री जीवों को भी देख पाएंगे जो अब तक देखे नहीं गए हैं। शुरू में कैमरे ने वहां आने वाली कई जीवों की फुटेज रिकॉर्ड की, जिसमें छोटे समुद्री जीव और 6 फीट लंबी शार्क मछली दिखाई दी। लेकिन इसके बाद एक चौंका देने वाली आकृति सामने आई। ये कोई और नहीं बल्कि 60 फीट लंबी महाकाय शार्क मछली थी। कैमरे में रिकॉर्ड हुई फुटेज से वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इस विशाल शार्क का आकार कम से कम 50 से 60 फीट के बीच रहा होगा। वैज्ञानिक पूरी तरह से श्योर नहीं थे कि ये विशाल शार्क कौन सी प्रजाति की है, क्योंकि इसका इतना बड़ा आकार इसे बहुत रहस्यमय बना देता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि शार्क की इतनी बड़ी प्रजाति वर्तमान में होना लगभग नामुमकिन है। कुछ लोगों ने कहा कि ये स्लीपर शार्क हो सकती है, लेकिन आज तक 23 फीट से बड़ी स्लीपर शार्क कहीं नहीं देखी गई। तो ये विशाल शार्क आखिर थी क्या? आंकड़े बताते हैं कि मेगालोडन नाम का एक विशाल समुद्री दानव आज से करीब 26 लाख साल पहले समुद्र पर राज करता था। ये विशाल शार्क उसी दानव के आकार की थी। हो सकता है कि ये मेगालोडन शार्क की बची हुई कोई आखिरी वंशज हो। न्यूजीलैंड के बीच पर पाया गया सी मॉन्स्टर। न्यूजीलैंड के बीच पर 2013 में एक 9 मीटर लंबा समुद्री दानव मरा हुआ पाया गया,
जिसका शरीर लगभग सड़ चुका था। इस विशालकाय और अजीब से दिखने वाले जीव की तस्वीरें इंटरनेट पर तब वायरल हुई जब एलिजाबेथ नाम की एक महिला ने इसका वीडियो यूट्यूब पर शेयर किया। इसके बाद ये समुद्री जीव वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन गया। फोटो में देखने से पता लगता है कि ये काफी हद तक रेत में दबा हुआ था, जिसका मुंह और सर साफ साफ दिख रहे थे। ये समुद्र में रहने वाला ऐसा जीव था जिसे इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। 30 फीट लंबे इस समुद्री जीव को पहले किलर व्हेल माना जा रहा था। इसके दांत काफी हद तक किलर व्हेल से मेल खाते हैं, लेकिन इसकी जॉ लाइन को देखने से ये साफ